गुजरात में जामनगर के सुवारड़ा में एयरफोर्स का फाइटर जगुआर क्रैश, खेत में गिरते ही विमान में लगी आग। जगुआर हादसे में एक पायलट की मौत, दूसरा पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब। गुजरात के जामनगर में प्लेन हादसे में पायलट की मौत पर आईएएफ ने जताया दुख, तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रात 2 बजे बहुमत से हुआ पास। बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। बिल पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और ओवैसी सहित विपक्ष के 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव गिरे। संशोधनों पर देर तक हुई वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, सदन में फाड़ी बिल की कॉपी, कहा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका का कानून फाड़ा, मैं इसे फाड़ देता हूं। ओवैसी ने बिल को बताया हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करने वाला, कहा इसका मकसद मुसलमानों को सलील और रुस्वा करना है और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। ओवैसी के बिल को फाड़े जाने पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने किया पलटवार, कहा ओवैसी बिल को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन बिल को फाड़कर उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराने का लगाया आरोप, कहा वक्फ संशोधन बिल धर्म में दखल नहीं, वक्फ में एक भी और गैर इस्लामी सदस्य नहीं आएगा। अमित शाह ने कहा वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए बिल लाई, कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए बिल में संशोधन नहीं किया होता तो आज ये बिल नहीं आता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बिल को बताया एक नई उम्मीद, कहा अब तक गरीब मुस्लिम परिवारों को लाभ से रखा गया था वंचित, लेकिन अब मिलेगा फायदा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां कांग्रेस ने की उसे हमने सुधारा, अब गरीबों को उनके जमीन पर हक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल को बताया बेहतर, कहा विपक्ष को भी करना चाहिए सहयोग, ये संशोधन गरीब और मुस्लिम महिलाओं के हक में। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कहा रात की कालीमा के साथ पास हुआ एक काला बिल, ये सभी धर्मों के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बहुत कम बहुमत से बिल पारित कराने में सफल रही सरकार, बहस में सभी पक्षों ने रखे अपने विचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक, कहा सभी को न्याय देने के लिए बहुत बड़ा कदम। वक्फ बिल पास होने से नाराज दिखे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कहा सरकार ने संविधान को किया दरकिनार, देश इसे नहीं करेगा स्वीकार। वक्फ बिल पारित होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई, बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को होगा नुकसान। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा बुरा कानून पहले कभी नहीं हुआ पारित, संविधान को ताक पर रखकर विधेयक लाया गया। टीएमसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का किया विरोध, सांसद सौगत रॉय बोले ये एक असंवैधानिक विधेयक, हम देंगे चुनौती। वक्फ संशोधन विधेयक के चलते लखनऊ पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, डीसीपी सेंट्रल ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पीएम मोदी के आज से 2 दिवसीय थाईलैंड दौरा, बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बिजली कटौती को लेकर जताया विरोध। पंजाब के गुरदासपुर में नशे के खिलाफ पैदल मार्च, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मार्च को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के फ्रीडम पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया प्रदर्शन, राज्य सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों के खिलाफ किया विरोध। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, देर रात पटना से लाए गए दिल्ली एम्स में हुए भर्ती। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज को बताया आधुनिक युग का आदर्श, कहा पौराणिक युग में हनुमान थे आदर्श। शिवाजी महाराज पर पुस्तक विमोचन के दौरान बोले संघ प्रमुख, आरएसएस का काम व्यक्तिगत आधारित नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा भारत के लिए प्रेरणा। दिल्ली के होटल कारोबारी का अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या, यूपी के शामली में मिला शव, आरोपियों ने मारी गई कई गोलियां। दिल्ली में फार्मेसी पंजीकरण रैकेट का भांडाफोड़, एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व रजिस्ट्रार समेत 47 लोगों को गिरफ्तार किया। घोटाले में कई दलाल, कॉलेज कर्मचारी और प्रिंटिंग शॉप के मालिक शामिल, फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों फार्मासिस्टों का किया था रजिस्ट्रेशन। गुजरात के जामनगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे अशोक सिंह झाला को हिरासत में लिया गया, एक आरोपी हुआ फरार। अशोक झाला सरकारी कैंपस में टेम्पो ट्रैवलर खड़ी कर चलाता था धंधा, पुलिस ने आरोपी अशोक से 4 मोबाइल फोन, टेम्पो कार और कैश किया बरामद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में देर रात हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हाथियों के लिए खास इंतजाम, शावर बाथ, मड बाथ और स्विमिंग पूल की व्यवस्था, खाने का भी रखा जा रहा है ख्याल। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, इस साल मिले 133 करोड़ रुपए। आईपीएल के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से दी मात।